हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें आप देखेंगे कि कितने तरह के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं रियल नंबर लिखा हुआ है। इस यूनिवर्स में जितने भी सारे नंबर्स पाए जाते हैं, जिन्हें आप देखते हैं या सॉल्व करते हैं, वो सभी के सभी नंबर रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तथा इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अब रेशनल नंबर्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में और इंटीजर्स में। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये इन्फिनेटिव तक होते हैं। जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक ये नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं। गिनती की संख्याओं को भी हम हिंदी में अगर कहें तो गिनती की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में जीरो को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याएं जो होती हैं होल नंबर्स कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और ये भी जहाँ तक नंबर जाएंगे उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ये इन्फिनिटी तक दोनों नंबर्स जाते हैं। जितने भी सारे नंबर जहाँ तक हम गिनेंगे वो सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स कहे जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछ देता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि जितने भी सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में शामिल हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक है, तो होल नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका जवाब यस होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब ठीक इसके उल्टा पूछेगा कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सभी में जीरो भी शामिल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में हमारा जीरो शामिल नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अगर इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दे जीरो और कहे कि क्या ये नेचुरल नंबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं। इंटीजर्स, इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। ये नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। बीच में ये सेंटर जीरो होता है। हम राइट की तरफ जाते हैं 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक होता है। लेफ्ट की तरफ हम -1, -2, -3, -4, इधर भी इन्फिनिटी तक होता है। ये इस नंबर लाइन के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे। राइट की तरफ ये सारे नंबर्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट की तरफ सारे नंबर नेगेटिव तरफ हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तीनों के तीनों नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, √2। अगर √2 को हम इसकी वैल्यू निकालें डिवीज़न मेथड से, तो 1 पॉइंट यहाँ कुछ करके कुछ नंबर आएंगे, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आते रहेंगे, जो कि पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आते रहेंगे, तो इस तरह से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, जो कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह से √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई होता है,
पाई का मान आप लोगों ने देखा होगा कि लिखता है 22/7। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। हालांकि p/q के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये सवालों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह से इसका एक फ्रैक्शनल नंबर बनाया गया है। चूँकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलियन ट्रिलियन में डेसिमल में चला जाएगा, जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरह से ये एक इरेशनल नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 25/4। 25 में मैं 4 से डिवाइड दूंगा 6 बार, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पॉइंट ले लेंगे तो 0 चला जाएगा। फिर 2 बार, 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा। फिर डेसिमल है तो 0 लगाने यहाँ ज़रूरत नहीं है, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 4 5 जा 20, यहाँ आपका रिमाइंडर आ गया 0। ये सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। इस तरह से सवाल जब ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट होना। ये सवाल पूरी तरीके से यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। पॉइंट के बाद 25 आया है, इसके बाद से अब कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से ये सवाल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया है। इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो हमारा उदाहरण था टर्मिनेटिंग का, 25/4 से हमने जो इसको समझाया है, ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि समझने में आसानी रहेगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 10/3। 3 3 जा 9, यहाँ 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर यहाँ 3, यहाँ 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही नंबर्स बार बार यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। आप इसे कितना भी करते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही हुआ कि ये ख़त्म नहीं होगा। और रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब हुआ कि एक ही डिजिट यहाँ पे बार बार आते रहेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स हैं, जो कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और एक ही नंबर डेसिमल के बाद रिपीटिंग होंगे। यहाँ पे 2 भी नंबर्स होते हैं, डेसिमल के बाद 2 भी नंबर्स हो सकते हैं, 3 भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4.126, यहाँ पे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4.126 इस तरह से। तो इस तरह से 3.333 बार बार यहाँ पे 3 ही आएंगे। तो इस तरह से ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ये ख़त्म नहीं होगा, और रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि बार बार एक ही डिजिट यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 पे ऐसे एक बार लगा देंगे। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये दोनों नंबर्स जो हमारे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हमारे आते हैं रेशनल नंबर्स में। किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पे। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये सवाल ख़त्म होगा और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट होगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ले लेते हैं 0.1, फिर 0.110, फिर ले लेते हैं 1110। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 नंबर हुआ है, यहाँ 2 हुआ है, यहाँ 3 हुआ है।
और यहाँ पे फिर से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 4 नंबर्स हो जाएंगे, जो कि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये जो हमारा नंबर है इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ये हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।